हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। तो आज हम एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी हम 11th और 12th से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये कक्षा 11 जीव विज्ञान बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रहेगा, जो कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीव जगत। ठीक है, तो हम ये पूरा फर्स्ट चैप्टर लेके चलेंगे। इसमें मैथ जो परिभाषाएं हैं, इंपोर्टेंट उदाहरण, वृद्धि, ग्रोथ, जनन, विविधताएं, ठीक है, वो सारा हम यहाँ पे देखेंगे, बिल्कुल ही आसान भाषा में और बिल्कुल एकदम बेसिक को लेके चलेंगे। ठीक है, बेसिक से ही कवर करेंगे और हम यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी ही कवर करेंगे, क्योंकि आजकल जो आरपीएससी क्वेश्चन बना रही है वो एनसीईआरटी बेस पर ही बना रही है, तो एनसीईआरटी को पढ़ना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आप है ना पढ़ते जाइएगा और बिल्कुल मतलब याद ही करते चलिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या है? जीव विज्ञान, मुख्य परिभाषाएं और उदाहरण। फर्स्ट है इसमें जीव जगत। जीव जगत क्या होता है, क्या है इसकी परिभाषा? जीव जगत पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित जीवों का समूह है, जिसमें उनकी संरचना, कार्य, विकास और एक दूसरे तथा पर्यावरण के साथ उनके अंतर संबंध शामिल होते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं जीव जगत। ठीक है, इसका जो उदाहरण है, इसमें सभी पौधे, पशु, कवक, प्रोटिस्टा और सूक्ष्म जीव आते हैं। ठीक है ना? हाँ। और जो जीव विज्ञान शब्द है, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? ये दिया था लेमार्क। जीव विज्ञान शब्द लेमार्क एवं किसने दिया था? ट्रेविरेनस ने। ठीक है, ट्रेविरेनस ने दिया था। ठीक है, और जो जीव विज्ञान है, इसके जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक बताइए होगा। इसके जनक हैं अरस्तु। ठीक है ना? अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। ठीक है, ये जीव विज्ञान के भी जनक हैं और ये किसके जनक हैं? ये जंतु विज्ञान के भी जनक हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है, फिर एक और आता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है ना? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? इसके जनक आ जाएंगे थियोफ्रेड्स। थियोफ्रेड्स। ठीक है, तो जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं और वनस्पति विज्ञान के कौन है जनक? थियोफ्रेड्स। ठीक है, तो ये हो गया जीव जगत के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रोथ, वृद्धि की परिभाषा क्या होती है? यह एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है जिसमें जीव के द्रव्यमान, कोशिका संख्या में वृद्धि होती है और यह जीवित जीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, इसके उदाहरण क्या क्या आ जाएंगे? इसके अच्छा, ये फिर से शुरू हो गया। हाँ, तो इसके जो उदाहरण हैं, ये देखो नेक्स्ट, जो इसके उदाहरण हैं ये आ जाएंगे। जीवों में तो क्या होता है? मनुष्य के शरीर का आकार बढ़ना और पौधों में पौधों की जो है लंबाई और मोटाई बढ़ना। ठीक है, निर्जीवों में रेत के टीलों पर भारी सामग्री का जमाव। ठीक है, ये होता है ग्रोथ। नेक्स्ट देखते हैं हम जनन। जनन जनन क्या होता है? वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव अपने ही समान संतान को जन्म देता है। ठीक है, और यह प्रजाति की निरंतरता सुनिश्चित करता है। ठीक है ना? वो होता है जनन, अपने ही समान संतान उत्पन्न करना। ठीक है ना? लैंगिक जनन मनुष्य में संतानोत्पत्ति और अलैंगिक जनन अमीबा में होता है द्विखंडन के द्वारा कवक में बीजाणु बनना। ठीक है, अपवाद है इसका खच्चर। और कौन कौन है? बंदी श्रमिक मधुमक्खियां और बंदी मानव युगल। ठीक है, ये जनन नहीं करते हैं लेकिन फिर भी जीवित है। ठीक है, फोर्थ आ जाता है हमारा मेटाबॉलिज्म, उपापचय। उपापचय क्या होता है? मेटाबॉलिज्म एक जीव के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का योग। एक जीव के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का योग, यह जीवित जीवों का एक परिभाषित गुण है। ठीक है, उपापचय कहलाता है और इसकी दो जो मुख्य प्रक्रियाएं शामिल हैं। दो कौन कौन सी? एक तो है उपचय और एक हो गई अपचय। उपचय क्या होता है? एनाबॉलिज्म क्या होता है?
सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण एनाबॉलिज्म उपचय कहलाता है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना, कैटाबॉलिज्म। सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण एनाबॉलिज्म, सॉरी, ठीक है ना, उपचय। और अपचय में जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना, जैसे कि श्वसन। ठीक है, ये हो गया। अब हम जो 5th पॉइंट आ जाएगा, इसका आ जाएगा कोशिकीय संगठन। ठीक है, कोशिकीय संगठन की जो परिभाषा है वो क्या होगी? हाँ, सभी जीवित जीवों का शरीर जो है कोशिकाओं और उनके उत्पादों से बना होता है, चाहे वह एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो। ठीक है ना, ये कहलाता है कोशिकीय संगठन। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होता है और मनुष्य कैसा होता है? बहुकोशिकीय जीव, जिसमें अंग तंत्र शामिल है। ठीक है, फिर ये चेतना की आ जाएगी परिभाषा। चेतना क्या होता है? कॉन्शियसनेस, अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करने की क्षमता क्या कहलाती है? चेतना। ठीक है ना, हम इसको उदाहरण से समझेंगे। जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो तुरंत हाथ हटा लेना। ठीक है, पौधों का सूर्य के प्रकाश के अनुसार प्रतिक्रिया देना, जैसे कि फूल खिलना सूरजमुखी का होता है ना। मनुष्य ही एकमात्र जीव है जो स्व चेतना, सेल्फ कॉन्सियसनेस रखता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के जीवों की संख्या और प्रकार, ठीक है, जैव विविधता कहलाता है। अब देखो, ये है ना इम्पोर्टेंट। आप सोचो, वर्तमान में ज्ञात और वर्णित प्रजातियों की संख्या कितनी है? 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक है। 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक है। ठीक है ना, प्रजातियों की संख्या। जैसे जंगल में हजारों प्रकार के पेड़, जानवर और सूक्ष्म जीव। ठीक है, फिर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नामकरण पद्धति, नोमेनक्लेचर। ठीक है, हर किसी का एक जो ना नाम होता ही है जिसके द्वारा हम इसे जानते हैं। ठीक है, नामकरण पद्धति में क्या होता है? वह प्रणाली जिसके द्वारा प्रत्येक जीव को एक मानक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, जिसे पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, उदाहरण आ जाएगा इसका द्विपद नामकरण। ठीक है, प्रत्येक नाम में 2 घटक होते हैं, वंश और जाति। ठीक है ना, तो आम का वैज्ञानिक नाम ये हो गया मैंजिफेरा इंडिका, और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपको बताइए, होमो सैपियंस। ठीक है ना, ठीक है। यदि हम परिभाषित गुण देखें इनके, तो क्या होगा? वे होते हैं वे लक्षण जो बिना किसी अपवाद के केवल जीवित जीवों में पाए जाते हैं, बिना किसी अपवाद के। तो क्या क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है, कोशिकीय संगठन होता है और कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना जीव जगत एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर मतलब कंप्लीट है पूरा। ठीक है, पूरा बेसिक है, इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। फिर इसमें क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, और हाँ, एक बार ये देख लेते हैं हम शुरू से एक बार। और मैंने आपको बताया था जीव विज्ञान शब्द जो है किसने दिया था? लेमार्क एवं ट्रेवी रेनस ने। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ। ओके ओके, बाय, थैंक यू, राधे राधे।